जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, एक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है वो कम कर रहा है। और ये जो इनिशियली हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जो डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए, उसमें ये बेसिकली ये शो किया गया है कि सिर्फ डिफेंस बजट नहीं, पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका बजट भी कम आ रहा है। लेकिन डिफेंस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकली डिबेट रही है जी कि डिफेंस पे बहुत पैसा खर्च होता है और हमें जो है वो इतना पैसा नहीं करना चाहिए, और हमें इकोनॉमी हमें हमें जो सोसाइटी पे पैसा लगाना चाहिए, इक्तिसादियात पे पैसा लगाना चाहिए, हमें हमें डेवलपमेंट पे पैसा लगाना चाहिए। बल्कि रिसेंटली जनरल बाजवा, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग और उसके अलावा भी एक दो जगहों पे यही कहा कि हमें जो है वो इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए, और जिसमें हमें जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको बिल्कुल सामने रखना चाहिए। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट है और जो समझने की है। और बल्कि अगर भारत को देखा जाए, क्योंकि प्राइमरीली पाकिस्तान के सारा जो डिफेंस डॉक्ट्रिन हो, डिफेंस बजट हो, या डिफेंस के जितने भी मामलात हों, वो लैंड एयर सी, जो ट्रेडिशनल हमारी सिक्योरिटी है, वो ऑब्वियसली इट रिमेन्ड फॉर इंडिया, इंडिया स्पेसिफिक ही रहा है। और अभी देखा जाए तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आईएमएफ के बकौल पाकिस्तान क्योंकि अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 3% ऑफ द जीडीपी लगा रहा था। 3% ऑफ द जीडीपी हम चला रहे थे, जो कि 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कम होके पहले 2.9% पे आया है, और अभी उससे मजीद कम होकर 2.8% जीडीपी का आया है। और ये जो स्पेंडिंग है, जो 2.8% की जो स्पेंडिंग है, ये तकरीबन 2026 तक रहेगी। सो इट मीन्स के अगले 4-5 साल तक ये जो हमारे डिफेंस है उसका बजट कम होगा। और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ये है कि हम बढ़ा नहीं रहे। सिग्निफिकेंस ये है कि उसको जितना भी है उसको कम किया है। और सिग्निफिकेंस ये खर्चे तो बढ़ेंगे, तो जारी बात है, जॉब जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वेपन परचेज करना है, इक्विप लेना है, या प्रोक्योरमेंट करनी है, उसकी तो प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, वो तो हम बढ़ा रहे हैं, वो तो बढ़ रही है, तो हम तो अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रहे। तो ये जो इस जगह पे इसको कम करके खड़ा करके और इसी को अगले 4-5 साल चलाना भी इज ह्यूज डेवलपमेंट। इसकी वजह है, मैं इसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है, वो भी जो प्रोग्राम है वो भी, उसमें भी कमी आ रही है। फॉर एग्जांपल 4.2% ऑफ द जीडीपी 2017-18 में पाकिस्तान खर्च करता था, जो कम करके 2.7% पे आ गए हैं, बल्कि 2.6% ऑफ द जीडीपी हम आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ा, इट मीन्स कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं अवेलेबल होगा, बहुत सारी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। ये समझने की जरूरत है ये ऐसा क्यों हुआ और हम कहाँ पहुंच गए, और ऐसे क्यों हुआ, जबकि हमारे भारत जो है, हमारे जो द ईस्टर्न नेबर जो है, वो उसका जो डिफेंस बजट है वो तो जो सिपरी कहता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो थिंक टैंक है, वो ये कहता है कि $91 बिलियन पे भारत का डिफेंस बजट चला गया। 91.1% वो कह रहा है, 91.1 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। बल्कि रशिया को भी क्रॉस कर दिया, रशिया इस वक्त 87.3 बिलियन पे है। और इंडिया के बाद चाइना है, और चाइना के बाद जो है वो बाकी है। सो तकरीबन ये बहुत तेजी से जो भारत का डिफेंस बजट है वो बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। लेकिन हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि हमें हमें क्या सूट करता है, या हमें क्या करना चाहिए। जो चीज मैं पहले सबसे पहले व्यूअर से शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ये समझता है कि क्यों डिफेंस बजट कम किया जाना चाहिए। उसकी पहली रीजन जो है वो ये है कि पाकिस्तान समझता है कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है रीजन में। अच्छा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ये है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जो है वो वॉर जो है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन।
सो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को हम कहते हैं कि जी आपके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, आपने अपने आपके आपने ये जो स्टेबिलिटी एक्वायर की है, अगर भारत न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेता और हम ना करते तो ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ना होती, ये स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री हो सकती थी। सो ये एक चीज है। सो हम ये समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्रिडिक्टेबिलिटी है, हमें ये अंदाजा है, हम इस चीज से ये समझ सकते हैं, इसीलिए हम अपना डिफेंस बजट कम कर रहे हैं कि हम एक तो बहुत सारी रीजन है, लेकिन मैं एक पहली रीजन ये है, हम स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी समझते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन ऑपरेशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। So no one knows what will happen on the LOC, no one knows what will happen on the international border। जिस तरह भारत ने जो है वो रिसेंटली बालाकोट पे स्ट्राइक कर दी, फिर हमने रिस्पॉन्ड किया, तो इस तरह ये चीजें। सो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक प्रिडिक्टेबिलिटी है, बट ऑपरेशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जिसको हमें बड़ा क्लियरली समझ आना चाहिए कि इस तरह का एनवायरमेंट मौजूद है। और दूसरा मेरा ख्याल है ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी की नई डेफिनेशन आ चुकी है, और वो जो नई डेफिनेशन है नेशनल सिक्योरिटी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो जो डेफिनेशन है कि वो ये है कि हमें इंसानों पे पैसा लगाना है, हमें एजुकेशन पे पैसा लगाना है, हमें हेल्थ पे पैसा लगाना है, हमें जो नए जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो पर्टिकुलरली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से हमें आते हैं, उन पे पैसा लगाना है। सो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी में एक और बात ये बता दूं कि जो नई डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें हमें इकोनॉमी जो है ये एक है इसकी, मैं एक ऑथर है बैरी बुजर्न, उनकी एक बुक है न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। उसमें वो डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमी है दैट इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अगर आपके मुल्क में इक्तिसादियात अच्छा नहीं है और आपके लोग भूखे मर रहे हैं, आपके पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, या वट एवर इकोनॉमिक जो है वो जॉब्स नहीं पैदा हो रही बच्चों के लिए, जो लोग स्टूडेंट्स डिग्रियां पास आउट करते हैं, वो मुस्तकबिल में अपने आप को मार्केट में इन नहीं कर सकते, तो इस चैलेंज फॉर यू। सो अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास बड़ा मिलिट्री मशीन है, बट अगर जॉब्स नहीं है, तो इट्स चैलेंज। आपको सारी चीजें बराबर रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है जो है ये अब तब्दील हो गई है। और इकोनॉमी हमें मजबूत करनी है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो नॉर्मली इस वक्त जो बजट डेफिसिट चलता है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन कोई 3,000 अरब का बजट डेफिसिट होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर भी मेरा ख्याल है जो हमारा बजट डेफिसिट था वो इतना ही था, 3,000 अरब, उससे पहले भी इतना ही था। तो ये जो इतना बड़े लेवल पे आपका बजट डेफिसिट हो, ठीक है, और फिर जब इतना बड़ा बजट डेफिसिट होगा, फिर आपके पास एक्स्ट्रा बजट आपको चाहिए होता है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो समटाइम आप एक्स्ट्रा उसमें ले लेते हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक थॉट है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो बदलती जा रही है। वो ये हमारा जो नेशनल अपरेटस है वो ये समझता है कि अगर हमने यहाँ पे पैसा ना लिया तो हमें प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोन लेते रहे और इंडस्ट्री नहीं चली, प्रोडक्शन नहीं हुई, इकोनॉमी नहीं चली, तो हम कितनी देर तक लोन लेके तो अपने डिफेंस को चलाते रहेंगे? हम नहीं चला सकते। डिफेंस को छोड़े, मुल्क चलाते रहेंगे। डिफेंस तो उसका इज अ शॉर्ट पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ इट, ठीक है जी। हमें तो मुल्क चलाना है, तो मुल्क चलाने के लिए आपको सिर्फ लोन्स पे गुजारा नहीं करना, आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए मुल्क के अंदर, दैट कैन टेक अस टू द न्यू हाइट्स। और हमें यही 2026 तक जो है हमें अपने आप को लेके चलना है। दूसरी मेरे ख्याल एक और अहम पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान ने जो रिसेंट इंगेजमेंट हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंगेजमेंट है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम इंडिया के साथ जो है वो डीएस्केलेट हो जाए। जो डीएस्केलेशन होगी उससे ये है कि एटलीस्ट जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं, जो हमें खतरे की जो लेवल है, जब वो कम हो जाएगा तो हमें वो उस तरह मिलिटरली इंगेज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमने अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है हमारा, उसको मेंटेन कर लिया है इस तरह कि वहां पर बाढ़ लगा दी है। वी आर हेल्पिंग द अफगान गवर्नमेंट एंड द अमेरिकन्स टू वी आर असिस्टिंग देम, कि वो अगर कुछ उनको चाहिए असिस्टेंस तो वो हम उनको देने को तैयार है, ताकि वहां पे मैक्सिमम अमन आए, ताकि पाकिस्तान जो है उसमें प्रॉब्लम ना किसी किस्म की मजीद क्रिएट हो और हमारी अफवाज इंगेज ना हो, हमारा मुल्क इंगेज ना हो। सो
ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर तो हमने काम कर लिया, कुछ जो फाटा वगैरह में हालात खराब थे वो ठीक हो गए। बलूचिस्तान में किसी हद तक अमन है, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। कराची अर्बन वॉरफेयर हमने बंद करा ली। अभी ये है कि ईस्टर्न बॉर्डर जो है हमें उसमें जो डी-एस्केलेट करना है। एलओसी के ऊपर जो हुआ दैट वाज़ अ वंडरफुल थिंग, उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव आल्सो। ये नहीं है कि इंडिया जंग करना चाहता है या जिंगोइज्म कर रहा है और हम अमन चाहते हैं या हम जिंगोइज्म चाहते हैं, वो अमन कह रहे हैं। मेरे ख्याल है सारी साइड्स ये चाह रही होती हैं, लेकिन समहाउ हालात इस तरह के बने होते हैं कि हमें जो हमें हमारे पास चॉइसेस नहीं होती। सो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप जो दोनों तरफ, क्योंकि रिसेंटली जो रॉयटर्स की आई थिंक स्टोरी ब्रेक की थी कि पाकिस्तान और भारत के जो स्पाई चीफ्स हैं, दे मेट इन दुबई इन जनवरी दिस ईयर। सो इट मींस कि यहाँ पे एक बड़े लेवल पे डायलॉग शुरू हो चुका है, जो कि बैक चैनल है, और दोनों ममालिक के ताल्लुकात इतने ज्यादा वो हैं, वो आप समझ लें कि प्रॉब्लमैटिक हैं, रही है कि दोनों ममालिक के ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जनाब हम ये कह सकें कि दोनों ममालिक जो हैं वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दोनों ममालिक को इस चीज का अंदाजा है, दोनों ममालिक को इस चीज का पता है कि हमें डायलॉग करना है। और पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं रही, हालात इतने बेहतर नहीं रहे, तो हम उसको चीजें नहीं कर सके अच्छे तरीके से। हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है। और उधर रह गया इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो डिफेंस पे लगा सकते हैं। मैं रिसेंटली भी एक वीडियो में कहा था कि इंडिया तकरीबन 130 अरब डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहा है। सो दे पुट अ लॉट ऑफ मनी ऑन इकोनॉमी। वहां पे पहिया बहुत अच्छा इकोनॉमी का चल रहा है, जो कि चलना भी चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा कंट्री, अगर वहां पे हालात खराब हुए, इकोनॉमी ठीक ना चली, तो इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर द इंडियंस, क्योंकि इतने लोगों को पालना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और उनको चाहिए कि अपने अवाम के लिए बेहतरीन चॉइसेस पैदा करें। इसी तरह पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अगले 30 सालों में इट विल क्रॉस, जो है वो लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर वो ये क्रॉस कर जाती है तो 40 करोड़ तक हम पहुंच जाते हैं 2050 तक, तो हमें बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो डिफेंस बजट के कम होने की वजह यह है कि फौज पाकिस्तान या हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे हैव थॉट, दे हैव इन्वेस्टेड, दे हैव अंडरस्टूड कि भाई द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें इन इंसानों पे पैसा लगाना है, हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है। जब ये इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, इंसानों पे पैसा लग जाएगा, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हमारी इंडिया के साथ मेंटेन है, ऑपरेशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उसको हम डायलॉग सीबीएम्स, मिलिट्री सीबीएम्स उनसे ठीक कर लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन हमने बदली है, नए उसमें पैरामीटर्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं, लोन कम लेने हैं, इंडस्ट्री चलानी है, ग्रोथ करनी है, एंड वी हैव टू talk to everyone for making things better. I think this is the bottom line, and that is why we are reducing the defense budget. Or I think it's a very strong move. और जो है वो भारत और तरफ देख रहा है। भारत इस तरफ शायद चाइना की तरफ देख रहा होगा, या इंडो पैसिफिक में अपने आप को वो समझते हैं कि हमें मिलिटरीली इंगेज नहीं होना। रिसेंटली जो चाइना के साथ उन्होंने हॉटलाइन एस्टैब्लिश की, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो भारत को भी इस चीज का पता है कि हमें मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करना है। रिस्ट्रेंट शो करेंगे, डायलॉग करेंगे, इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत के दरवाजे पे आके खड़ी हुई है। सो अगर वो भारत के दरवाजे पे आके खड़ी हुई है तो मैक्सिमम उनसे चीजें ग्रैब कर लें, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है। और आप मैक्सिमम चीजें तब ग्रैब कर सकते हैं अगर आप डीएस्केलेट करेंगे, दिस इज फॉर द इंडिया एज वेल, और साथ में आप इंगेज हो जाएंगे इकोनॉमिकली। सो वेरी स्ट्रॉन्ग मूव एंड वेरी पॉजिटिव मूव फ्रॉम इंडिया एज वेल। और मैं समझता हूं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर साउथ एशिया, अगर हम इसी तरह लॉन्ग टर्म सोचते रहे, बड़ा सोचते रहे, छोटा ना सोचा, और लीडरशिप फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, द मिलिट्री लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप, दे विल शो मैग्नानिमिटी, दे विल शो कोऑपरेशन, it will be lot better. Thank you very much.